वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। जो कि जंग ग्रुप ने मुनक्किद कराई है, उस पे मैं जंग ग्रुप को, हाफिज ताहिर खलील साहब को, सैयद अमजद अली साहब को और जंग ग्रुप को बिलखसूस मुबारकबाद देना चाहूँगी। इस तरह की जो एजुकेशन एक्सपो है, उसमें जब यहाँ पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टॉल्स लगाती हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को शोकेस करती हैं, तो इससे यहाँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में रहने वाले वो तमाम बच्चे, वो तमाम पेरेंट्स, असातिज़ा यहाँ आकर इन स्टॉल्स को विज़िट करके जो इंफॉर्मेशन उनको एक छत के तले मिलती है और इससे वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन है, जो आज यहाँ एजुकेशन एक्सपो के ज़रिए जंग ग्रुप ने मुनक्किद कराई है, इस पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम शहरियों की तरफ से मैं जंग ग्रुप को मुबारकबाद देना चाहूँगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो विज़न है एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और वो एजुकेशन, वो नॉलेज सिस्टम जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हर नया प्रोजेक्ट, चाहे वो CPEC का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हेल्थ का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, और इसी तरह तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जब तक हमारे बच्चे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से जब फारिग होते हैं तो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले कर रहा है हुकूमत के साथ साथ, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और आज यहाँ जो प्राइवेट बैंकों ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने और इसके साथ साथ जो पंजाब IT बोर्ड है, जिनकी जो काविश है कि तमाम जो करिकुलम है, तमाम पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको डिजिटलाइज कर दिया गया है ताकि असातिज़ा, बच्चे और वालिदैन अपने घर बैठे उस करिकुलम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम है, उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा जुज़ है उसका, वो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि जब बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा हो, उसकी क्वालिटी, उसका जो मेयार है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मेयार के मुताबिक होना चाहिए। पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म के ज़रिए जो अर्ली ईयर लर्निंग प्रोग्राम है, मॉन्टेसरीज़ कायम की गई हैं। ये पहली दफ़ा पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर मॉन्टेसरीज़ का क़याम है और इसके ज़रिए जो एक्सेसिबिलिटी है, जो एक्सेस है एजुकेशन की, उसमें जो इस्लामाबाद के स्कूलों को, 422 स्कूलों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया किया गया है जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसी तरह तमाम सूबाई हुकूमतें भी इस वक्त हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और फोकस है, और इसमें मैं सूबाई हुकूमतों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिस तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए वो अपने बजट का इस्तेमाल कर रहे हैं सूबाई लेवल के ऊपर भी। और अभी हम लोगों ने एक जो फेडरेशन की आउटलुक है कि फेडरल लेवल के ऊपर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का विज़न है एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए, क्योंकि कोई भी मंसूबा तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके मुल्क के ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, बच्चों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हो। और यही वो काविश है वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की, यही वो विज़न है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो यूथ प्रोग्राम है, जिसके अंदर आसान किस्तों के ऊपर लोन स्कीम्स हैं कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी से फारिग हो और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो उनको आसान किस्तों के ऊपर और इंटरेस्ट फ़ी जो लोन है वो बैंक्स के ज़रिए मिले। और इसके साथ साथ जो एजुकेशनल हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल के ऊपर फ़ी रीइंबर्समेंट का प्रोग्राम है यूथ प्रोग्राम का। इसी तरह लैपटॉप स्कीम है, इसी तरह जो हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स हैं वो इंगेज है, क्योंकि ये वो कड़ी है कि जब तक, जो मैंने पहले कहा कि ह्यूमन रिसोर्स, अगर कोई भी मुल्क तरक्की करेगा और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह CPEC के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी, कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। ये वज़ीर आज़म का विज़न है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर पहली दफ़ा जब स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद कॉलेजेस में जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनका एक पूरा करियर प्रोग्राम जो है
वो बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं उसमें वो जब अपने करियर का आगाज़ करते हैं तो इसी तरह की जो एक्सपोज हैं वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करती हैं कि उनको अपने डिग्री के मुताबिक नौकरियां मिल सकें और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान होगा और इंशाल्लाह सेहतमंद पाकिस्तान होगा। जो एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम है उसके ज़रिए प्राइवेट स्कूल्स भी फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके अंदर जो मैंने पहले कहा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, FDE फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की रीस्ट्रक्चरिंग है और ये सब काम इसीलिए हो रहा है कि जो यकीन है वज़ीर आज़म का, जो पाकिस्तान की तरक्की है कि वज़ीर आज़म इन बच्चों के ज़रिए नौजवान नस्ल की आँखों के ज़रिए वो तरक्की देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के ऊपर है। मैम, PTI की जानिब से कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है कि नॉन लीग्स की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, क्या हुकूमत इसको पब्लिक करेगी? दूसरा वो कह रहे तारिक फातमी चाइना भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए। जी, मैंने अभी स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर। काश PTI के लोग भी इस तरह की एजुकेशन एक्सपोज में आए, वो भी यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करें ताकि जो उनकी तहकीक करने की जो उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के अंदर कमी है, जिसमें रिसर्च किए बगैर वो ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे कौमी मफाद तो क्या बल्कि हर किस्म के जो अदारे हैं उनके दरमियान उनके माबैन जो तसादुम है वो चाहते हैं, क्लैश चाहते हैं। और एक पुरानी तस्वीर को उनके दोनों तर्जुमान ने ट्वीट किया जो कि बहुत ही अफसोसनाक है और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया। एक तर्जुमान ने तो डिलीट कर दी है और अब जल्द ही वो दूसरे भी, लेकिन ये वो मैं समझती हूँ ट्रेनिंग है जो लीडरशिप आपको देती है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है बग़ैर तहकीक किए बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इसीलिए उनके ऑफिशियल तर्जुमान भी वही काम करते हैं। उनको कोई गरज नहीं कि इस बयान से अदारों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अब मैं समझती हूँ इस रवायत को भी ख़त्म होना चाहिए। मैंने अभी अपना सरकारी बयान भी दिया है उसके ऊपर कि और जो रिपोर्ट है वो मैंने ये कहा कि पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो 18वां 18th पैरा रिलीज़ हुआ है पहले वो पढ़े और उसके बाद रिपोर्ट का इंतज़ार करें। बहुत वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब कराची में एजुकेशन एक्सपो में खिताब कर रही थीं और उनका कहना था कि पेशा वराना तालीम का फ़रोग़ वज़ीर आज़म का विजन है। ग्रांट के अंदर इंतज़ार नहीं किया बजट का, क्योंकि इस वक्त गर्मियों की छुट्टियों से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि एडिशनल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, क्लासरूम्स को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूलों में कमी की वजह से, स्पेस की कमी की वजह से दाखिल नहीं हो रहे थे। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में इंशाल्लाह इस्लामाबाद के स्कूलों के अंदर तमाम एडिशनल फैसिलिटीज़ को कायम कर दिया जाएगा ताकि जब नया साल शुरू हो तो तमाम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो भी बच्चे इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो स्पेस है उसका इंतज़ाम किया जाएगा। मैडम, दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म के साथ सारे प्राइम मिनिस्टर साथ सिवाय गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो सारे माहिदे तो कर लिए हैं, ये बाईपास नहीं है, अवामी नुमाइंदे को साथ नहीं रखा गया। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी आपको भी तहकीक कर लेनी चाहिए सवाल पूछने से पहले, लेकिन पूरी नुमाइंदगी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी थी। जो हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान का CPEC के अंदर आ रहा है वो भी उसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है और इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी हक तलफी नहीं होगी। CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, वो पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसके अलावा इस खत्ते का प्रोजेक्ट है जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तोहफ़ा है इस खत्ते को। बहुत शुक्रिया। ज़ेब का कहना था कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत आसान इक़सात पर कर्जा मिल रहा है और पंजाब का तमाम तालीमी निज़ाम कंप्यूटराइज कर दिया गया है।